जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मांझी से एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब स्टैंड केमिस्ट्री की क्लास। तो अपन ने स्टार्ट किया था साइज, आकार। जो एटॉम है उसका साइज किस प्रकार वेरी करता है, जो प्रिडिक्टेबल होती है आवर्त सारणी, उसमें साइज कहां से कहां बढ़ता है, कहां से क्या घटता है, उन सब चीजों को लेकर अपन पढ़ रहे थे। तो साइज को अपन किससे डिफाइन करेंगे? रेडियस से। ठीक, तो अपन रेडियस के बेस पे चीजें पढ़ रहे थे कि रेडियस ज्यादा होगी तो साइज ज्यादा होगा ऑब्वियसली। ठीक, अब वो रेडियस भी 3-4 टाइप से डिफाइन होती है। ये डिपेंड करती है बॉन्डिंग पे। यदि सहसंयोजक बंद है, ठीक है, तो सहसंयोजक रेडियस होगी। अगर वॉन्डरवॉल बॉन्ड है तो क्या होगी? रेडियस वॉन्डरवॉल होगी। उस हिसाब से चीजें होती है। बाकी लास्ट में अपन, आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आपको फाइनली बता दूंगा कि कहां से कहां कैसे क्या होता है और उसके अपवाद क्या क्या होते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब तक अगर कुछ कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बस देखते रहिए। तो बात करते हैं सहसंयोजक रेडियस। सहसंयोजक रेडियस, अब इसमें क्या है? सहसंयोजक यानी कि जो सहसंयोजक बंद होता है, आपको पता है शेयरिंग से होते हैं। ठीक है, तो वो तो सब अपन बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड होते हैं उस टाइप में। ठीक है, अपने को उसके पीछे भागना नहीं है। ठीक, और ना ही उसका इतना यहाँ पे यूज है। तो जहां पर सहसंयोजक बॉन्डिंग होती है उनके लिए डिपेंड होती है सहसंयोजक रेडियस। बात क्लियर? अब इसमें मेन पॉइंट है कि भाई बाई लेफ्ट से राइट और चलने पर ये रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। यानी कि आपकी जो पीरियडिक टेबल है, आपकी इस पीरियडिक टेबल में इस साइड जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये क्या होगी? त्रिज्या घटती है। रेडियस क्या होती है? घटती है। ठीक है, बाई से दाई और चलने पर त्रिज्या घटती है। अब रीजन क्या है कि सर क्यों घटती है? घटने का कारण, तो घटने का कारण ये कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। भाई आप ऐसे जाओगे तो आपका क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब ऐसे जाते हो तो ये होता है एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो ऐसे बढ़ रहा है ना। जब आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साथ साथ उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। ठीक, तो आप जैसे जैसे इस साइड जाओगे तो एक 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 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जुड़ता जाएगा। एक 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 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़ता जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि जो इस रो में, इस पूरी लाइन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है वो सेम कोष में जुड़ रहा है। वो किस में जुड़ रहा है? सेम कोष में। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है परंतु कोष की संख्या समान। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे कि ये है हाइड्रोजन, दूसरा आ गया हीलियम। हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, क्योंकि दोनों को दोनों कहां पे जुड़े? ये न्यूक्लियस है तो ये जुड़ गए 1s1 में, और ये फिर से आ गया तो इसके लिए हो गया 1s2। दोनों किस में? इसी कोष में जुड़े। दूसरा कोष तो ऐड नहीं हुआ, दूसरा शेल तो ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई विदाउट एडिंग शेल जो आपका बाहरी कोष है उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यानी कि परंतु कोष की संख्या समान है, कोष नहीं बढ़ रहा। आप देख लो, आप यदि यहां से यहां जाओगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से स्टार्ट कर लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो आप सारे देखोगे तो सारे सेम कोष में बढ़ जाएंगे। सेम कोष यानी कि जो सिंबल आता है ना आगे, शेल 1 या 2, ये भले कुछ भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ नीचे जाओगे, नीचे सारे 2 में आएंगे, 2p एंड 2s में आएंगे। ठीक है, जो सेकंड वाला पीरियड है, सेकंड वाला आवर्त है, उसमें 2s एंड 2p में आएंगे। तो आखिर में रह तो क्या रहा? 2 ही रहा, 2 ही है। जो शेल है वो तो क्या है? 2 वाला ही है। ठीक, ऐसे होता है ना भाई, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ठीक, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक ही सेल में भर जाती है। ये देखो, ये इसमें। ठीक है, जबकि उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। इस साइड जैसे जाओगे तो अगर फर्स्ट टाइम देखें तो इसमें जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर यहाँ आ गया है 2, 3, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो वो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है परंतु कोष की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, यहां पे ये है नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो पहले बाहरी कोष में कितना था? इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एक्सटर्नल सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, अब उसके बदले 2 हो गए तो ये आकर्षण ज्यादा हो जाएगा, 3 हो गए तो आकर्षण और ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी
आपके इस नाभिक से न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, साइज घटता जाएगा। समझ गए, क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिक की आकर्षण बढ़ता है, बिकॉज ड्यू टू एडिंग इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, श्रिंक, यानी कि साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, बात क्लियर, ये था रीजन। ठीक है, अब एक बात करते हैं वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, तो वंडरवॉल रेडियस किसके लिए डिफाइन होती है, उत्कृष्ट गैस के लिए, नोबल गैस, नोबल गैस। ठीक है, हरभजन, नेहरा, आगरकर, ठीक है, हरभजन, नेहरा, आगरकर, कार्तिक, जीरो रन, ये ना हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये सारी क्या है, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस। तो इनके लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होती है, वंडरवॉल रेडियस। कौन सी डिफाइन होती है, वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों के लिए वंडरवॉल रेडियस डिफाइन होती है। बात क्लियर, जो कि सहसंयोजक रेडियस की अपेक्षा उच्च होती है, जो कि सहसंयोजक रेडियस की अपेक्षा उच्च होती है। यानी कि एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो वंडरवॉल रेडियस का मान होगा वो इस सहसंयोजक रेडियस से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे आपके बन जाता है एक अपवाद, या और इसको इंपोर्टेंट पॉइंट के भी रूप में लिख लो कि उत्कृष्ट गैसों की परमाणु जो रेडियस होती है उनके सापेक्षिक आवर्त में सबसे बड़ी होती है। यानी कि एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर लार्जेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। बात क्लियर, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब कहने का मतलब ये है कि आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना, लेफ्ट से राइट, तो यहां तक लास्ट में आके रुक जाओ, लास्ट में आके रुक जाओ। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले की साइज सबसे बड़ी होगी, यहां से यहां तक तो साइज डिक्रीज होगी, घटेगी, क्योंकि लास्ट वाले जब नोबल गैसेस आएगी ना उनकी साइज इन सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि वंडरवॉल त्रिज्या हमेशा बड़ी होती है। ये अपवाद है, ध्यान रखना, ये मतलब अपवाद के तौर पर समझ लो या फिर मेन पॉइंट के तौर पर समझ लो कि आप लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो रेडियस क्या होगी, घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जैसे ही नोबल गैस आए उससे पहले रुक जाओ, क्योंकि जैसे ही आप नोबल गैस वाली लाइन में जंप करोगे तो नोबल गैस के लिए क्या होती है, रेडियस सबसे ज्यादा होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि नोबल गैस के लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होती है, वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस डिफाइन होती है। ठीक है, तो वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होती है, तो इसीलिए यहां से यहां तक तो रेडियस घटेगी, लेकिन जैसे ही इसमें आओगे ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी रेडियस। ठीक है, ये रेडियस सबसे ज्यादा होगी, कारण यही है कि इनके लिए वंडरवॉल त्रिज्या डिफाइन की जाती है। बात क्लियर, चलिए तो बात करते हैं पहले इन तीनों जो रेडियस है इनकी आपस में तुलना। इस सवाल एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट आ जाता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि जो वंडरवॉल रेडियस है, धात्विक रेडियस है और सहसंयोजक रेडियस, तो इनमें देखोगे तो सबसे बड़ी कौन होती है, वंडरवॉल, उसके बाद धात्विक एंड देन सहसंयोजक। ठीक, तो ये पिक्चर आपके माइंड में रहनी चाहिए, ये कंपैरिजन आपके माइंड में रहना चाहिए। आपको पता है ना कि भाई वंडरवॉल बल सबसे दुर्बल बल होते हैं, और वंडरवॉल बॉन्ड बनते हैं वो भी क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो बॉन्ड यदि दुर्बल है, साफ बात है साइज जो रेडियस क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, बस ये समझ लो। तो ये हो जाएगी वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है। बात क्लियर, और छोटी होती है सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कि जो रेडियस को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, किन किन चीजों से रेडियस बढ़ सकती है, घट सकती है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है। तो 4 पॉइंट है। कौन से, ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंटों को ध्यान में रखना है। 4 में से चौथा तो ठीक है, सिंपली आपको दिख रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन 3 को अच्छे से समझना जरूरी है। फर्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप सभी को पता है कि न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में थोड़ा फर्क है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो बाहर वाला, जो सबसे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो चार्ज न्यूक्लियस का फील होता है, नाभिक का जो चार्ज फील होता है, वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और कुछ होता है वास्तव में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये तो है अपन ने पढ़ा था कि भाई नाभिक है, ठीक है, इस नाभिक में माना कि जेड इसके ऊपर आवेश है, ये कुछ कैसा होगा, पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब इनके बीच में होगा अट्रैक्शन, तो इसके लिए ये तो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, जेड क्या न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे दूसरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और होते हैं, ठीक है, तो इसके कारण इसको जो टोटल दिखता है वो कितना होता है, जेड माइनस इन सबका, माना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, तो जेड माइनस एन, इन सबका नेगेटिव चार्ज घटा के उसके बाद जो रहेगा वो उसको फील होगा कि हाँ यहाँ पे इतना है। बात क्लियर, ठीक है, तो वही बात है, तो वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इसको फील होता है। बात क्लियर। तो आपको पता है कि यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। भाई इसको यदि इसका आवेश ज्यादा फील होगा, ठीक है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि रेडियस क्या होगी, कट जाएगी। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है यदि ये बढ़ता है तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस घट जाएगी, रेडियस क्या होती है, घट जाती है, समझ गए, यानी कि एक दूसरे के उल्टे, ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये क्या एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। अब आती है नंबर ऑफ शेल, कोशों की संख्या। तो आपको पता है भाई पहले कितना कोश था, एक कोश था, दूसरा बन गया, तीसरा कोश, चौथा कोश, तो नंबर ऑफ शेल यदि बढ़ रहे हैं तो साफ बात है साथ साथ रेडियस भी बढ़ रही है, पहले रेडियस ये थी, बाद में ये होगी, बाद में ये होगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो साफ बात है रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये सीधे क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समानुपाती, ठीक, बात क्लियर। अब देखो इस कोर्स की संख्या के मामले में एक मेन पॉइंट है, आपके जो पता है 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं आवर्त, ठीक है। तो 7 आवर्त में आप देखोगे ना कि यदि आप ऐसे जाओगे ना, ऐसे इस साइड, ठीक है, ऐसे आवर्त सारणी में यदि आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होता है, जो कोष की संख्या है ना वो सेम रहती है, वो नहीं बदलती, वो चेंज नहीं होता, लेकिन आप ऊपर से नीचे जाते हो, ठीक है, ऊपर से नीचे, जैसे कि हलीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, तो ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, सेल की संख्या 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, ऐसे सेल की संख्या बढ़ती है, ठीक है, बात क्लियर, ये ध्यान रखना पॉइंट। जब आप ऐसे जाते हो तो सेल की संख्या सेम रहती है, आप देख सकते हो उस टेबल में, पीरियोडिक टेबल, मैंने कहा था ना कि घर पे लगा लेना, जहां पे आप कर रहे हो पढ़ाई वहां सामने लगा लेना। अब मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं ऐसे करके दिखा देता कि हाँ ये अभी मैं बता नहीं सकता, ठीक है, बाकी उस टेबल पे देखोगे तो ऐसे जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो ये जो कोष है, कोष की संख्या सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि सारे सेम में ही फिल किए जाएंगे, इसमें पहले वाले में देखोगे तो सारे इसमें फिल किए जाएंगे 1 में, दूसरे वाले में 2 में, यानी 2s 2p में, तीसरे वाले में इसे फिल किए जाएंगे सारे 3s 3p 3d, कुछ ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो कोष की संख्या समान रहती है ऐसे जाने पर, और नीचे आओगे तो क्या होगा, जो कोष है, कोष की संख्या बढ़ती है, ठीक है, तो कोष की संख्या बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी, समझ गए। जबकि ऐसे जाओगे तो कोष की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, क्योंकि कोष की संख्या सेम ही रहती है, ये बात क्लियर। अब आता है परिरक्षण प्रभाव, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेडिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेडिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये परिरक्षण जो इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो देता कौन है, वो देता है बीच वाले इलेक्ट्रॉन, वो देता है बीच वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये बीच वाला है ना इलेक्ट्रॉन, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं, यानी कि अगर बीच वाला जो है इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या ज्यादा होगी तो साफ बात है इसके और इसके मध्य जो
अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि भाई जितना ज्यादा बीच वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही इसको बाहर की ओर धक्का देंगे। ठीक है, तो ये नाभिक से आकर्षण बहुत कम फील करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि परिरक्षण प्रभाव यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान बढ़ता है, तो क्या होगा, नाभिक से आकर्षण क्या होगा, घटेगा। नाभिक से आकर्षण क्या होगा, कम होगा। और नाभिक से आकर्षण कम होगा तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगी। रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। बात क्लियर। ये हो गया तीसरा पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट है, इसमें कोई ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बंधों की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बहुत बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की रेडियस ज्यादा होती है। उसके बाद डबल बॉन्ड्स की रेडियस, और सबसे छोटी रेडियस होती है 3 वाला बंध। ठीक है, तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर। तो सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा बड़ा होगा, डबल उससे छोटा, ट्रिपल उससे छोटा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, रेडियस घट रही है, मतलब। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं तो रेडियस क्या हो रही है, घट रही है। तो ये हो गया उल्टा, ये हो गया उल्टा। बात क्लियर, ये समझ में आ गई, लिख लेना। ये बढ़ रहा है, ये चीज बढ़ रही है तो रेडियस घटेगी, ये चीज बढ़ रही है तो रेडियस भी बढ़ेगी, ये चीज बढ़ रही है रेडियस भी बढ़ेगी, और ये चीज बढ़ रही है रेडियस घटेगी। सारे मैंने तीर किए, अच्छे से अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में जब रिवाइज करोगे तो सर तीर का मतलब क्या था कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो उसी चीज की बात करते हैं जो अपन ने भी पहले डिस्कस किया है, उसको एक बार अच्छे से मैंने लिख के बता दिया है ताकि आपके नोट्स के रूप में भी काम आ जाएगा और समझने में भी आपके इजी रहेगा। देखो पहला है साइज 1 आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साइज और आकर्षण एक दूसरे के क्या है, वित्त समानुपाती, यानी कि एक दूसरे के रिवर्स में। यानी कि यदि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यानी कि क्या होगा कि जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इनका नाभिक न्यूक्लियस से यदि अट्रैक्शन बढ़ता है तो क्या होगा, साइज घटेगा। यदि नाभिक से अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो साइज क्या होगा, घटेगा, यानी कि रेडियस डिक्रीज होगी। बात क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट है कि साइज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या संबंध है। तो आपको पता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। और साफ बात है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, घटेगी। ठीक है, बात क्लियर। ठीक, अब बात करते हैं साइज और नंबर ऑफ शेल में। ठीक है, साइज और नंबर ऑफ शेल में। ठीक, तो साइज और नंबर ऑफ शेल यानी कि कोश, इसको कोश लिख दो, थोड़ा ठीक रहेगा, आप कंफ्यूज हो। कोश, हाँ ठीक है, कोश, नंबर ऑफ शेल यानी नंबर ऑफ कोश, यानी कि कोश की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। ये तो साफ बात है भाई, कोश बढ़ रहा है तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसमें कोई अपवाद नहीं है, ऊपर से नीचे जाओगे ना, इस पीरियडिक टेबल में आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ये टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज आपका क्या होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाओगे, किसी पर्टिकुलर जो वर्ग है, ठीक है, उसमें ऊपर से नीचे जाओगे तो आपका आकार बढ़ेगा। और उसका रीजन क्या होगा, उसमें सेल की संख्या बढ़ रही है। जो सेल है पहले 1 था, जैसे कि आप 1s वाले में हो, 2s वाले में ऐसे नीचे जाओगे, 2s वाले में ये 2 हो जाएंगे, 3 में जैसे कि 3, 4 वाले में 4। तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं यानी कि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई एक्सपेक्टेशन वाला ऐसा केस नहीं है। तो याद रखना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। ठीक है, पीरियडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, रीजन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। बात क्लियर। ठीक, अब आता है साइज समानुपाती होता है किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। अब देखो आपको कि भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, आपको पता है परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। परिरक्षण प्रभाव यानी कि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन से रोकते हैं, तो साफ बात है यदि परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा
तो साफ बात है आपका जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घटेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो साफ बात है क्या होगा, अट्रैक्शन भी घटेगा, अट्रैक्शन भी घटेगा। और अट्रैक्शन घटेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात क्लियर, ठीक। अब साइज और नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो ऐसे यार जो बंद की संख्या बढ़ने पर त्रिज्या घटती है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो रेडियस क्या होगी, घटती जाएगी। जैसे कि सिंगल बॉन्ड की रेडियस ज्यादा होगी, उसके बाद डबल बॉन्ड्स, सबसे छोटी किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड्स की। बात क्लियर, ठीक है। तो ये है मेन फैक्टर इनको इफेक्ट करने वाले। अब ऊपर से नीचे जाओगे तो हमेशा साइज बढ़ेगा, ये रीजन है। अब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उसमें भी, इस साइड जाओगे तो क्या होगा, साइज हमेशा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो घटेगा, लेकिन लास्ट में आके एक जगह मामला गड़बड़ हो जाता है, वो है नोबल गैस। उसका साइज सबसे ज्यादा होता है पूरे इस पीरियड में, सबसे ज्यादा किसका होता है, उसका ही होता है। ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब देखो, अब आपको बताता हूं पूरा का पूरा सार, पूरी समरी यहां पे आ जाएगी। ठीक है, जो वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाओगे तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, हलीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री। तो जब ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज क्या होगा, बढ़ेगा। रीजन क्या है सबसे बड़ा, कोष शेल की संख्या बढ़ती है। कोष शेल की संख्या बढ़ती है, जबकि ये एक और इफेक्ट होता है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, नियत रहता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, नियत रहता है। कारण ये है कि भाई जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो शेल की संख्या तो बढ़ेगी, तो साफ बात है जो साइज बढ़ेगा। लेकिन चूंकि ऊपर से नीचे आओगे तो आपके माइंड में आएगा कि सर इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेंगे। तो भाई यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे तो दोनों बढ़ रहे हैं, वो भी तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बाहर वाले भी बढ़ रहे हैं, ये जो आउटर और जो इनर है वो भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये जो टोटल जेड इफेक्टिव कुल मिला के नियत रहता है हमेशा। ठीक है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, शेल का। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, शेल का। इसीलिए ऊपर से नीचे आने में कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, ऊपर से नीचे आओगे तो हमेशा साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, हमेशा साइज बढ़ेगा। अब बात करते हैं आवर्त की। एक पीरियड में, तो एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने में, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, आकार घटेगा। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, आकार घटेगा। लेकिन एक है अपवाद, ठीक है, वो है उत्कर्ष गैस। नोबल गैस वाला एक केस अपवाद है, वो ध्यान रखना। ठीक है, नोबल गैस की रेडियस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसके लिए कौन सी रेडियस डिपेंड होती है, वन टू वन रेडियस। कौन सी रेडियस डिपेंड होती है, वन टू वन रेडियस। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं चीजें। देखो, इसमें रीजन क्या होता है कि ये घटने का रीजन, अब जैसे जैसे इस साइड जाते हो तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो यानी कि जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन वो बढ़ रहा है। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं वो किसमें जुड़ रहे हैं, आउटर सेल में जुड़ रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। और जो त्रिज्या वो क्या होती है, घट जाती है। त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक, तो त्रिज्या घट जाती है। तो अब एग्जांपल से समझो, ये सबसे मस्ट एग्जांपल है। इसको नियॉन को भूल जाओ। नियॉन क्या है, नोबल गैस है। ये आपका सबसे बड़ा अपवाद है, उत्कर्ष गैस, ये नोबल गैस। बाकी आप यहां से स्टार्ट करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऐसे आप जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, साइज घट रहा है। साइज क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइज में घटोतरी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन नियम के हिसाब से जब आप ऐसे से ऐसे जाते हो तो इस नियॉन यहां आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं आता। क्यों, नियॉन का साइज सबसे बड़ा होता है इस आवर्त में, इस पीरियड में सबसे बड़ा होता है। रीजन क्या होता है, ये अपवाद, क्योंकि जो वंडरवर्ल्ड रेडियस होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो चूंकि इन सभी के लिए वंडरवर्ल्ड रेडियस नहीं है, नियॉन के लिए क्या है, वंडरवर्ल्ड रेडियस है। तो वंडरवर्ल्ड रेडियस सबसे बड़ी होती है, इसीलिए नियॉन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर भाई एग्जाम में आपको दे देंगे BCNO दे देंगे तो आप कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीच में ये नियॉन वगैरह घुसा दिया तो ये ध्यान रखना। नियॉन क्या, नोबल गैस है,
तो उसकी रेडियस सबसे ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? ये किसमें? एक आवर्त में। अब जैसे कि नियॉन वगैरह है, इनमें भी जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि बेटा इलियन नियॉन अगर कर, यानी कि कार्तिक 01 वगैरह वो है, तो आप ऐसे जाओगे तो इसकी रेडियस कम है, इसकी बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो मतलब ऐसे जो ऊपर से नीचे जाओगे इनके वाले केस में, तो ये क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यानी कि टॉप टू बॉटम आप किसी भी वर्ग में देखोगे तो रेडियस क्या होगी? बढ़ती जाएगी, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेडियस घटेगी। बट लास्ट में आके इस उत्कृष्ट गैस वाले, नोबल गैस वाले केस में ये थोड़ा सा एकदम ऐसे जाता है, ये ज्यादा हो जाती है। बाकी बस यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुई, लेकिन यहाँ फिर इसकी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए एक वर्ग को देखोगे, सॉरी एक आवर्त को देखोगे, पीरियड को देखोगे, तो उसका सीक्वेंस ये होगा। बात क्लियर? यही है आपका पूरा सार, पूरी जो समरी है वो यही है। तो आप ये मत बोल देना कि सर ये हमको पहले ही बता रहे थे, क्योंकि सारी चीजें समझनी जरूरी थी कि बेसिक बेसिक पॉइंट्स क्या है इनके। ठीक है, चलिए। ऐसे हाँ, एक चीज और, अब जैसे कि आप देखोगे इन सभी में ना, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो लिथियम में देखोगे, लिथियम में ये इलेक्ट्रॉन का कहां से भरे जा रहे हैं? ये न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक। इसमें जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, इनमें पहले से दो आगे, मतलब इसमें तो लिथियम में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। लिथियम में यहाँ आएगा, बेरिलियम में भी कहाँ आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि क्या आएगा? 2s2 में आएगा। फिर यहाँ से किस में जाना स्टार्ट होगा? पी में, तो पी भी कहाँ होगा? यही होगा। बी, सी वाला भी, सी में एक इलेक्ट्रॉन, एन वाला ये भी ये आएगा, ओ में भी ये आएगा, एफ में भी ये आएगा। तो यहाँ देखो, आप ऐसे जा रहे हो ना, तो क्या हो रहा है? सेल वही है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ सेल कितना है? 2 है नंबर ऑफ सेल। इसके लिए लिथियम के लिए भी देखोगे तो 2 है, और इस एफ के लिए भी देखोगे तो 2 ही है। तो नंबर ऑफ सेल सेम है, लेकिन बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या बढ़ रही है। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ गए? ठीक है, चलिए। तो देखिए, अब सोल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब एग्जाम्पल जो आपको दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें एक्चुअली मतलब मैंने पहले से इनका आंसर लिख दिया है, मैंने पहले से इनका आंसर लिख दिया है। लेकिन हालांकि आप ये मान के चलो कि आपसे पूछा गया है एग्जाम में, आपको ये दे दिया कि एक साइड दे दिया लिथियम, एक साइड दे दिया ये बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये ऐसे 5 दे दिए ऐसे। फिर आपको बोल दिया जाए कि इनको इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में जमा आकार के। ठीक है, तो देखो यहां से आप देखोगे तो लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो आप क्या हो रहा है? ये आप आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इस साइड जा रहे हो, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। तो आपको पता है यदि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा? घटेगा। भाई जो प्रिडिक्टेबल है उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा। तो साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ये देखो या लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या लेफ्ट टू राइट जाने का है, तो साइज डिक्रीज, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लिथियम का। उसके बाद इसका बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे चलेगा। लास्ट में आएगा नियोन। लास्ट में क्या आएगा? नियोन भी आएगा। तो नियोन का साइज क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। रीजन क्या है? क्योंकि नियोन के लिए वॉन्डरवॉल रेडियस होती है। क्या होती है? वॉन्डरवॉल रेडियस। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड के लिए देखो क्या होता है यार, ली ना की रबड़ी सब्सटेंस फ्री, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये जो अलीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, यानी कि क्या हो रहा है? आप ऐसे जाओगे तो एक्चुअली में ये क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे वाला केस है, ऊपर से नीचे वाला, टॉप टू बॉटम वाला। जब आप ये टॉप है, टॉप टू बॉटम साइड जाते हो तो रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये ऐसे होता है भी प्रेडिक्टेबल में, LINA के ऐसे लाइन में आता है नीचे। ठीक है, तो जब इस टॉप से इस बॉटम की तरफ जाओगे तो क्या होगी? रेडियस इंक्रीज होगी। तो देखो रेडियस बढ़ रही है आपके। ठीक है, चलिए, तो ये दो केस समझ गए। ये वाला केस क्या था? लेफ्ट टू राइट वाला, ये टॉप टू बॉटम वाला। ठीक, अब देखो, अब ये वाले केस देखो,
F7+, F7+। अब देखो F में कितने होते हैं, 9 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 9 में से 7 दे दिए तो रहे कितने, 2 रहे। ठीक, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, 7 में से 5 दे दिए, कितने, 2 रहे इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने होते हैं, 6, 6 में से 4 दे दिए, 2 रहे। ठीक है, इसने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो यानी कि 4 में से 2 गए, 2। लिथियम 3 में से 1 गया, 2, यानी कि इन सभी के पास क्या है, 2 2 इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये केस कैसा है, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन वाला, जो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस था आपने, वो वाला है। ठीक, तो इस वाले केस में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन समान है तो जो चीज जिसमें नाभिकीय आकर्षण, यानी कि जो न्यूक्लियस जो है का जो अट्रैक्शन, उसका चार्ज, अट्रैक्शन लेस होगा, लेस कब होगा, जब चार्ज लेस होगा। तो जिसका नाभिकीय आवेश लेस है, न्यूक्लियर चार्ज लेस है, यानी कम है, उसका आकार ज्यादा होगा, उसका आकार ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा आकार होगा किसका, इसका, सॉरी, हाँ, सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, किसका, लिथियम का, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, एंड उसके बाद चीजें मतलब ऐसे चलती जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो कि भाई इसके अंदर जो चार्ज है नाभिकीय वो कितना है, 9, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, ये कितने, 9 है। ठीक, तो यानी कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना, 9 है, तो ये ज्यादा खींचेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका पॉजिटिव चार्ज 7 है तो अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा लेस होगा। इसका 6 है तो थोड़ा और कम, इसमें अट्रैक्शन सबसे कम होगा। ठीक है, तो जिसमें अट्रैक्शन सबसे कम उसका साइज सबसे बड़ा। अब क्लियर, ये अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला केस किया था, सेम टू सेम मतलब केस ये भी है। देखो इसमें है कितने, 6 और 4 आगे तो कितने हो गए, 10, 7 + 3 आगे तो 10, 8 + 2 आगे तो 10, और 9 + 1 आगे तो 10, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो देखो ये भी कौन सा वाला केस है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक वाला केस है। यानी कि क्या होगा, जिसका जिसका नाभिकीय आवेश यानी कि न्यूक्लियर चार्ज लेस होगा, ठीक है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज लेस होगा उसकी साइज क्या होगी, उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसका साइज ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि भाई इसको अट्रैक्ट करने वाला 6 ही है तो ये थोड़ा साइज बड़ा रहेगा, जबकि इसको खींचने वाला कितना, 9 है। ठीक है, तो देखो ये कितना रहेगा, साइज डिक्रीज होगा। क्यों भाई, 9 आपको पता है ना भाई, कोई नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, किसके कारण, प्रोटॉन के कारण। ठीक है, और बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अपन बाहर निकालना या देना किसका होता है, सिर्फ आदान प्रदान या लेन देन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो माना इसमें जैसे कि स्टार्टिंग में 9 थे इलेक्ट्रॉन, तो 9 ही इलेक्ट्रॉन और 9 ही ये पॉजिटिव चार्ज वाला केस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला केस 9 है। ठीक है, 9 ही नेगेटिव चार्ज वाला केस है। इसमें नेगेटिव चार्ज तो एक और आ गया, एक्स्ट्रा हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, इन सभी के केस में 10 है। ठीक है, लेकिन सभी के केस में ये वाला केस चेंज है। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कितना, या 6 है, या 7 है, या 8 है, 9 है। तो जहां पॉजिटिव ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा, तो अट्रैक्शन ज्यादा तो सब साइज कम। तो देखो सबसे कम साइज किसका होगा, इसका। अब देखो ये देखो, इनमें यहां भी वही सेम है, हाइड्रोजन में एक ले लिया यानी कि 1 + 1 2 हो गई। हीलियम में वैसे भी 2, भाई ना तो लिया ना दिया तो 2। ठीक है, लिथियम 3 थे, 1 दे दिया यानी कि 2। इसमें 4 थे, 2 दे दिए यानी कि 2। इसमें कितना, 5 थे, 3 दे दिए यानी कि 2। अब देखो ये भी क्या है, वही केस है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला केस है। साफ बात है, जो भी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले केस में जिसका न्यूक्लियर चार्ज लेस होगा, कम होगा, लेकिन नाभिकीय आवेश जिसका कम होगा उसका जो है साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो इसका कितना है, 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5। ठीक है, तो देखो इसका आकार सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए जो अट्रैक्शन है
कि 5 अंदर चार्ज कितना, यदि आप पॉजिटिव 5 मानो तो बाहर कितने, 2 को ये ज्यादा खींच रहा है, ये अगर 2 को ज्यादा खींच रहा है ऐसे। बात क्लियर? ये अपन ने केस पढ़ा था आइसो इलेक्ट्रॉन वाला। तो मेरे ख्याल से आप चीजें ये की जा सकती है, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करोगे, कहां से करनी है, जो एररलेस बुक है वो उठाओ और उसमें से क्वेश्चन लो, फिर बाकी कोई भी कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, जो एररलेस की एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लो और उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया कैसे सोचना आपको, भाई ऐसे दिखे तो पहले देखो कि भाई ऊपर नीचे वाला केस कोई बन रहा कि नहीं बन रहा, ऐसा कोई है तो आपको पता है जैसे कि नेगेटिव होता है, कोई मान लियो ए है, तो जो अगर ए माइनस है तो उसका साइज बड़ा होगा, ए प्लस है तो साइज छोटा होगा, ठीक है। ए 2 प्लस है यानी कि 2 बार निकला इलेक्ट्रॉन तो और छोटा होगा साइज, ठीक है। तो जो ऋण आवेश होता है वो बड़ा होता है, धन आवेश छोटा होता है, ये वाला केस भी एक होता है। तो सवाल कैसे भी बन सकता है, सवाल आपके लिए कैसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब एक मैंने अच्छा सा क्वेश्चन डिजाइन किया आपको समझाने के लिए, ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और अपवाद सभी क्लियर हो जाएंगे। ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है, सल्फर दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, फास्फोरस, नियोन और ऑर्गन। अब आपको क्या करना है, इनको सबसे बड़े से सबसे छोटा जो एटॉम है उसकी मतलब सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, फिर सबसे छोटी ऐसे मतलब सीक्वेंस में जमाना है। तो देखो, आप देखोगे तो नाइट्रोजन कहां आता है, यहां पे, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां इस साइड क्या जाएगा, नियॉन। फिर जब नीचे जाओगे तब यहां आता है ऑर्गन। पीरियडिक टेबल आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पीरियडिक टेबल ही सेट नहीं हुई, वो पूरी पूरी आपको पता होनी चाहिए। मैंने कहा ना, ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपको 30 तक तो ऐसे सीक्वेंस में याद होना चाहिए। और फिर बाकी आपको पहली वाली लाइन, टोटल 7 लाइन है ना, 7 में से देखो, पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन और फोर्थ लाइन है। इन फोर्थ में कौन कौन से चारों में जो है एलिमेंट, वो आपको याद होनी चाहिए और किस नंबर पे है, किस सीक्वेंस में, ठीक है। और बाकी जो ऐसे जो ऊपर से नीचे पी वाले सारे होने चाहिए याद, और एस वाले सारे होने चाहिए याद, ठीक है। एस वाले इस साइड, ठीक है, और पी वाले इस साइड। तो अब देखो, ओ एस सनम, ओ सनम, ठीक है, ये हो गया। और नाइट्रोजन के लिए नीचे पी फॉस्फेट, नया पूजा असलम सभिकारी। तो अब देखो, इनको इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जमाना है, इनको इंक्रीज। अब देखो, आपको पता है कि भाई ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और इस साइड जाएंगे तो साइज घटेगा। लेकिन अपवाद, जहां पे ये उत्कर्ष गैसें आ जाती है उस केस में इनका साइज सबसे बड़ा होता है, इनका साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे क्या, तो याद देखो, अगर पहले अपन इनका देखते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा देखोगे तो नियोन का क्या होगा, साइज सबसे बड़ा, नियोन का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक तो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन रहेगा ऊपर ज्यादा और ऑक्सीजन का सबसे कम। इस वाली लाइन में सबसे साइज जो कम है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो नियोन तो बाय डिफॉल्ट अपवाद है, ठीक है। ये तो क्या है, इसके लिए कौन सी रेडियस डिफाइन होती है, वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो कोई भी इसमें हो, इस लाइन में कोई भी हो, इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा, नियोन का होगा। मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है, साइज। नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें देखोगे तो इसमें भी ऐसे कैसे, इसमें सबसे ज्यादा किसका, ऑर्गन, उसके बाद फॉस्फोरस और उसके बाद सल्फर, ठीक है। ऑर्गन, फॉस्फोरस और सल्फर, ठीक। अब आपको पता है कि भाई ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो साफ बात है, नियोन से ज्यादा साइज किसका होगा, इसका होगा, और ऑर्गन का होगा, ठीक है। इससे ज्यादा इसका होगा और इससे ज्यादा इसका होगा। यानी कि ये जो पूरी की पूरी लाइन है, इसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ए आर पी एस, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ,
नियॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये होगा रेडियस या डिक्रीजिंग साइज। बात क्लियर? तो आपको अच्छे से सोचना है, समझना है, उसके बाद चीजों को करना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या केस बन रहा है, सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। और ये इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर आप इससे डर गए तो ये चीज ऐसी है कि आपको समझ में आएगी नहीं। आप मन में ये मानोगे कि ये सिंपल है, तभी जाके ये हो पाएगा। ठीक है, हाँ, इससे अगर दूर भागे ना, अरे यार ये क्या हो रहा है, तो रियल बता रहा हूं, कभी समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें एक 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 पॉइंट वाइज बताया, और मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा किया कि आपको कंफ्यूजन कहीं भी रहे नहीं। ठीक है, पूरी तरीके से कंफ्यूजन दूर करके आपको पढ़ाने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते आगे। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कभी कभी, ये वैसे नॉर्मली भी ऐसे जनरल साइंस, ठीक है, जो जनरल साइंस की तरफ भी आप इसको याद रख सकते हो, काम का ही है। ठीक है, जो सबसे बड़ा एटॉम होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा एटॉम क्या होता है और सबसे छोटा एटॉम क्या होता है? यानी कि लार्जेस्ट एटॉम एंड स्मॉलेस्ट एटॉम, ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, ये क्या सबसे लार्जेस्ट है। बात क्लियर? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब आपको भी पूछ सकते हैं, लैबोरेटरी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे लॉलीपॉप भी आ सकता है, ये पूछे तो क्या लॉलीपॉप ही है। ठीक है, सिंपल वाला। और एज ए जनरल साइंस भी बाकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल। बात क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट तो क्या, हम थोड़ा बहुत ध्यान रखो, कभी कभी पूछ लिया करते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन, तो ये होता क्या है? संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन आप समझते हो, चीजों को क्या सिकुड़ना, उसमें क्या होना? सिकुड़ना। ठीक है, संकुचन। ये होता किसमें है? जो लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज के तत्व होते हैं, उनमें होता है। लेंथेनाइड वाले जो तत्व है उनको अपन क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट मतलब ये अपने को पृथ्वी पे बहुत कम मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं। ये तत्व क्या दुर्लभ होते हैं? रेयर होते हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए इनको लेंथेनाइड को क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। किस वाले? लेंथेनाइड सीरीज वाले। आपको पता है एटॉमिक नंबर 58 से 71 वाले। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक? 58 से 71 वाले। अब होता क्या है इसमें लेंथेनाइड संकुचन? एक्चुअली जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो डिक्रीज होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो आपको पता है भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन जो बचाते हैं उसको, ठीक है, नाभिकीय आकर्षण से सेव करते हैं, बचाते हैं, वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। वो डिक्रीज होता है, इसीलिए इसके आकार में क्या हो जाती है? आकार लेस हो जाता है। ड्यू टू लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट देयर इज मोर डिक्रीमेंट इन साइज। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ना, लिख लेना, लेफ्ट टू राइट यानी कि 58 से 71 की तरफ जाओगे तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो आप सोचोगे सर इसमें लेंथेनाइड संकुचन टॉपिक बनाने का क्या काम था? तो पहले से पता है कि भाई लेफ्ट से राइट जाते तो साइज डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे केस ये कि साइज डिक्रीज तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। समझ गए? बहुत ज्यादा डिक्रीज, बहुत ज्यादा साइज में साइज घटता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। क्या है कारण? मतलब एक नॉर्मली अगर आप देखो बाकी जो एलिमेंट्स है उनमें साइज थोड़ा 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 डिक्रीज होगा, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा डिक्रीज होता है। वो ज्यादा ज्यादा डिक्रीज होने के रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो स्कैनिंग इफेक्ट है, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज में, वो क्या होता है? कम हो जाता है। क्योंकि स्कैनिंग इफेक्ट कम तो फिर क्या होगा? जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा? बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आकर्षण बढ़ेगा, और ज्यादा आकर्षण
तो ज्यादा साइज में कमी, मोर अट्रैक्शन मोर रिडक्शन इन साइज। बात क्लियर? चलिए, तो ये है लेंथेनाइज संकुचन। बस सिंपल सा ध्यान रखना कि भाई लेफ्ट से राइट ज्यादा डिग्रीज तो होता ही है, लेकिन ज्यादा डिग्रीज होता है, वो होता किसमें? लेंथेनाइज सीरीज वाले एलिमेंट में। बात क्लियर? तो यहाँ पे ये आपका साइज वाला मैटर हो गया खत्म। अब एक टॉपिक छोटा सा रह गया था, उसका इससे कोई संबंध नहीं है, मेरे को लिखवाना था एक्चुअली, पहले भूल गया, ठीक है, उसको मैं लिखवा लेता हूं। अब देखो ये टॉपिक रह गया था विकर्ण संबंध, एक्चुअली इसका अभी ये साइज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आकार वाला, उससे कोई संबंध नहीं है। ये अपन जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था तब उस टाइम ये बताना था, लेकिन खैर भूल गया या फिर सामने नहीं आया टॉपिक, ठीक है, ये बहुत बार पूछ लेते हैं चीजें, ठीक है। होता है क्या कि जो द्वितीय आवर्त है, सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड में क्या करते हैं, विकर्ण पे जो एलिमेंट है उसके साथ समानता दर्शाते हैं। विकर्ण मतलब कैसा होता है? ऐसा विकर्ण, ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि सर्टेन एलिमेंट, मतलब कुछ, सारे नहीं, कुछ, ठीक है, कुछ तत्व, सर्टेन एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड शो सिमिलरिटी विद देयर डायगोनल एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड। तो ये क्या है? ये क्या पीरियड है? फर्स्ट है, फर्स्ट आवर, सेकंड, ये थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में होता है विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि विकर्ण संबंध किन किन के बीच होता है, तो सेकंड एंड थर्ड। होता क्या है कि यहां पर इनके बीच में संबंध आ जाता है, लिथियम से मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम से एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरॉन से सिलिकॉन, ठीक है, मतलब ऐसे बोरॉन से सिलिकॉन, ये एल्यूमिनियम, लिथियम से मैग्नीशियम। ये जो विकर्ण पे जो है, इनके विकर्ण पे जो एलिमेंट है, अब जैसे कि लिथियम एंड मैग्नीशियम, तो इनमें सिमिलरिटी होती है, ठीक है, इनमें कुछ समानता पाई जाती है, सिमिलरिटी होती है। इसी प्रकार बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इनमें कुछ समानता पाई जाती है, बोरॉन और सिलिकॉन, इनमें कुछ समानता पाई जाती है, ठीक है। तो इन समानताएं पाई जाने के कारण इसी को बोलते हैं विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। बात क्लियर? ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे भी कि भाई लिथियम और मैग्नीशियम में क्या संबंध है, ठीक है, तो कौन सा संबंध है? विकर्ण संबंध। एक पॉइंट है सेकंड आवर्त, यानी सेकंड पीरियड के जो है एलिमेंट है, तत्व, इनको क्या बोलते हैं? सेतु तत्व। सेतु यानी कि ब्रिज। सेतु यानी कि इंग्लिश में क्या होता है? ब्रिज होता है, अधिकतर को हिंदी में नहीं पता, ठीक है, अधिकतर को हिंदी में नहीं पता कि भाई पुल मतलब क्या, ब्रिज मतलब क्या होता है। ब्रिज यानी कि सेतु, तो हिंदी में ध्यान रखना, सेतु तत्व, ठीक है, ब्रिज एलिमेंट। कौन से वाले? सेकंड वाले आवर्त। क्यों? ड्यू टू इस विकर्ण संबंध की विशेषता के कारण इनको सेतु तत्व या ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर? ठीक है। चलिए, यहां पे ये होता है समाप्त साइज वाला मैटर। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, इन सभी को अपन अगली वाले क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।